नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पोर्शन में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आज देखेंगे, जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितने भी आप सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उन वहाँ से ये क्वेश्चन उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से एक सरसरी निगाह से तैयार कर लीजिए, इसको रट लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो आप हमें शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कई बार का मतलब है कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। तो रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन यहाँ सत्य नहीं है? हमें गलत कथन को चुनना है। तो इसकी जड़ें जो है कम गहरी होती हैं, तनों में पानी निकाला जाता है, टहनियों में जड़ें निकली होती हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक ये वृक्ष है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला ये पेड़ है। इसलिए जो जो पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र में उसकी जड़ें जो है बहुत अधिक गहराई तक आपको देखने को मिलेंगी और इनके तनों में पानी जमा रहता है। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी जड़ें गहरी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। तकरीबन इसकी जड़ें आपको 300 फीट जो है जमीन से नीचे तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा, मतलब गलत उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेपेंथिस जो है नामक मांसाहारी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए नेपेंथिस जो है एक मांसाहारी पौधा है। ठीक है, जो छोटे मोटे जो है कीड़ों को खाता है, छोटे कीटों को खाता है। जैसे मेढक हो गया, उस पेड़ के पौधे के ऊपर बैठ जाएगा तो मेढक को खा जाएगा। जैसे पतंगे, बटरफ्लाई, इस तरीके के जो छोटे कीड़े होते हैं इनको खाता है। तो ये भारत में वहाँ पाया जाता है जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, मेघालय। देखिए नेपेंथिस पौधा या फिर ऑप्शन आ सकता है घटपर्णी पौधा। ठीक है, या फिर इसे जो है मांसल पौधा भी कहते हैं। ठीक है, मांसल पौधा भी कहते हैं इसे, कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं, कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। तो ये कुछ इनके नाम हैं जो आपको याद रखना है। अच्छा, मेघालय में ज़्यादा वर्षा की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी में जो है होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ही ये जो है छोटे मोटे जो है जीवों को, कीटों को खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। 16 जो सितंबर को होता है इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को जो है अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, ठीक, अर्थ डे नहीं, माफ करना, अर्थ डे तो 22 अप्रैल है। इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसॉइल प्रदूषक है जो वायुयानों में पाया जाता है? तो एरोसॉइल, ठीक है, तो इसे कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं। देखो मरुस्थल में कुछ भी नहीं होता ना, मरुस्थल में ना पेड़ होते हैं, ना जीव होते हैं, ना जंतु होते हैं, ना मनुष्य होता है, कुछ भी ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। मतलब बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में अगर देखें तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ पे जीरो है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हुआ। पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो पानी में उगने वाले को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो मतलब ईचिंग होने लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं, खुजली होती है, जलन होने लगती है। ये क्यों कारण, ये किस कारण से होता है? तो देखिए ये डालते हैं क्लोरीन। तो ये जो तालाब में जो है स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन क्या होता है, ये अशुद्धियों को नीचे बैठा देता है और जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करता है। लेकिन इसकी कुछ खामियां ये है कि ये जो है थोड़ा सेंसिटिव होती है मनुष्य की जो है त्वचा के संदर्भ में अगर देखें, तो इसलिए ऐसी जलन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा।
पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में, दो पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक टिकाऊ जैव समूह होता है, मतलब एक और ये दो के बीच का जो टिकाऊ समूह होता है उसे संक्रमण कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। सोलर कुकर जो है सूर्य की किन किरणों को जो है किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो देखिए, सोलर कुकर जो होती है जिसमें ब्लैक फिल्म होती है, जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उस ब्लैक फिल्म से जो है वो ऊर्जा को अवशोषित, मतलब सूरज की किरणों से उस ब्लैक फिल्म से जो है ऊर्जा जो है बनती है। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा अवशोषित करता है वो है इंफ्रारेड, ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब सोलर कुकर में इंफ्रारेड जो है किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? सूरज की किरणों से मिलती है, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के जो है चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। मृदा में कितने प्रतिशत जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो मृदा में जो है 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये किस प्रदेश में पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, ये खेजड़ी जो वृक्ष है ये मूलतः जो है राजस्थान में पाया जाने वाला वृक्ष है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो है राजस्थान से खेजड़ी वृक्ष की कटाई का जो है आदेश दिया है। ठीक है, तो जिसका विरोध हुआ है। तो खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है मरुस्थलीय। राजस्थान एक मरुस्थल क्षेत्र है, तो इसलिए हम मरुस्थलीय आंसर देंगे। ठीक है, कम पानी वाला क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है। उसके बाद जो है इसकी छालों का प्रयोग किया जाता है। छाल जो होती है उसकी, है ना, छालों का जो है प्रयोग किया जाता है दवा के रूप में, औषधि के रूप में। और इसमें जो पेड़ में जो निकलने वाले छोटे मोटे जो पौधे कह रहे हो, जो फल होते हैं, है ना, उनका प्रयोग जो है सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और बिश्नोई समाज की जो है महिलाओं ने जो है इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो वन प्रबंधन संस्थान है वो है भोपाल में, ऑप्शन बी। भारत सरकार की जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार ने एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में की था, ऑप्शन बी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित कार्य करता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, उसके संदर्भ में, है ना, ट्रिब्यूनल है, उसके संदर्भ में सुनवाई करना। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार है और पेड़ काट रही है, तो एनजीटी का काम है कि उसके संदर्भ में वो सरकार को जो है अपने जो है रिपोर्ट प्रेस करे और जो भी पॉजिटिव और निगेटिव जो भी रिपोर्ट्स है उसके आधार पे काम करें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो कहलाती है, ऑप्शन डी, परागण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो देखिए, इसका उपयोग ओजोन परत को मापने में करते हैं। ठीक है, और समुद्र की जो गहराई मापते हैं वो फैदम में नापते हैं, फैदम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये कहां पर स्थित है? तो यूपी में जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो उन्नाव में स्थित है, उन्नाव जनपद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया का मतलब होता है किसी बाहरी घटना से, किसी बाहरी घटना या उद्दीपन से, ठीक है, की वजह से कोई विशिष्ट व्यवहार अनुक्रिया प्रकट करना कि उद्दीपन। तो देखिए, कॉकरोच के रोशनी बाहर से देखा तो वो छिप गया, सूरज के छिपने के बाद जो है फूल की जो पंखुड़ियां वो बंद हो जाती है, सिकुड़ने लगती हैं, मनपसंद व्यंजन देख करके मुंह में पानी आना। तो उपरोक्त में से सभी होगा आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं? तो लवणीय मृदा जहाँ पे लवणता ज्यादा होती है, उसकी मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, उसे कहेंगे लवणीय मृदा। तो यहाँ पे उगने वाले पौधों को हम हेलोफाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो कीट भक्षी पादप के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया था, जिसे हम जो है मांसल पौधा भी कहते हैं, नेपेंथिस पौधा भी कहते हैं, घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, ठीक है, कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कमी होती है, ऑप्शन ए होगा। और ये कहाँ पे होता है?
तो ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में ये पौधा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध का मतलब होता है जहां पे दोनों जानवरों को लाभ हो, दोनों को लाभ हो, वहां पे सहजीवी संबंध होगा। तो देखिए, भैंस की पीठ में बगुला बैठता है। बगुला क्या है? भैंस की पीठ में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, कीट होते हैं जो खून चूसते हैं भैंस का, उसको खाता है। तो भैंस को भी आराम मिला और बगुला का पेट भी भर गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सर्वाधिक जो है कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ मतलब ह्यूमस की मात्रा जो है पाई जाती है वो पीट मृदा में। पीट मृदा क्या होता है? ये दलदलीय क्षेत्र की मिट्टी होती है, दल क्षेत्र में होती है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा रहता, भराव रहता है, और पेड़ पौधे उनकी पत्तियों से जो है उनका उस क्षेत्र में जमा हो जाता है, और उस जमाव से जो है यहाँ पे उस पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने से जो है ये मिट्टी थोड़ी सी वैसी हो जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये मिट्टी बहुत हद तक चूंकि पेड़ की वजह से थोड़ी काली पड़ जाती है, काली और भूरी के तरीके से हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। तो देखिए, वनों के जब पेड़ होते हैं उनकी छालों पे उगे हुए मिलते हैं तो उन्हें लाइकेन कहते हैं। ऑप्शन सी होता है। अक्सर आपने देखा होगा एक परजीवी पौधा होता है जो पौधे के ऊपर जो है छोटी छोटी पत्तियां नहीं है, जो रेशे लटके हुए मिलते हैं। आप गाँव में जाइए, है ना, तो वहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन से दो मापदंड होते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए जो मापदंड है वो है जैव विविधता की दृष्टि से और खतरा की दृष्टि से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा धरातलीय जीवोम वनस्पतिक जो है विकास और जीव समुदाय की दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत है? तो ऑप्शन यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो है सदाबहार वन क्षेत्र जो होता है वो जो है वनस्पतिक विकास और जीव समुदायों की दृष्टि से सबसे ज्यादा उन्नत माना जाता है। मतलब इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा होगी, है ना, ये चीजें होंगी। इनमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के आपको जानवर जीव मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? देखिए, बर्ड्स एंड नेस्ट, इनके घोंसले, इस संदर्भ में आपसे एक वीडियो जरूर आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, और यहां से आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके बच्चे जो है कई बार इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब मैं बर्ड और नेस्ट वाला टॉपिक कराऊंगा तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं कराएगा। तो 25वें का देखिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये है सी सही उत्तर होगा। वायु प्रदूषण मापने के लिए किस संकेतक का प्रयोग करते हैं? तो वायु प्रदूषण को मापने के लिए सबको पता होगा AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या आप उत्तर बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हो कि जल प्रदूषण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए क्या होता है? ठीक है, कमेंट कीजिएगा। गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। तो ऑप्शन यहाँ पे एशियाई शेर, ऑप्शन बी। जल में किस तत्व की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रेट। 28 का बी इसका सही हो जाता है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के प्रवेश से जब शरीर में नाइट्रेट प्रवेश करता है तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो बदल जाता है मीथेमोग्लोबिन में बन जाता है। तो ये क्या करता है कि शरीर में जो रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है वो उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? तो सतत और स्थायी विकास मतलब पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो और हम विकास की प्रक्रिया को भी पूरा कर पाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेड़ पेड़ काटते ही चले जाओ तो पर्यावरण को नुकसान होगा, जंगल काट रहे हो और पहाड़ तोड़ रहे हो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अवधारणा होती है ये नवनियतिवाद की अवधारणा कहलाती है, ऑप्शन सी।
एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सीटेट जो पहली बार देने जा रहे हैं, मेरे बात का भरोसा करते हुए इन क्वेश्चंस को रटना है केवल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो, बस रट डालो एक बार, ठीक है। नोट्स बना लो, रट डालो, यकीनन क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक जो है चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो जब ज्वालामुखी फटता है तो हम सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभावित होता है वो है कार्बन चक्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए पक्षी की कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? मैंने आपसे बताया कि बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, तो जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है वो है मैना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। और उल्लू जो है अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्री जो है अपना जो है गर्दन घुमा लेता है, ठीक है। कौवा क्या करता है? कौवा जो है सबसे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना जो है घोंसला बनाता है, और जो है कोयल जो होती है वो उसकी जो है कौवे की जो है बनाए हुए घोंसले में अपने अंडे देती है, ठीक है। सांप का दांत जिससे जो है जहर छोड़ने के लिए प्रयोग करता है, तो देखिए जो जहर के लिए प्रयोग करता है वो एक नुकीला दांत होगा, नुकीले के साथ साथ खोखला होगा, तो यहां पे इसको फैंग कहते हैं। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में पाए जाने वाले जो है बिग 4 विषैले सांप हैं वो कौन है? तो देखिए भारत में जो है 4 प्रकार के सांपों की संख्या बताई जाती है। तो जो 4 प्रकार है वो है, एक तो पहली बात तो इंडियन कोबरा जो सबसे जहरीला होता है, फिर करैत, फिर रसेल वाइपर और सौ जो है स्केल्ड वाइपर। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर जो है रिजर्व हैं? तो भारत में टोटल 2025 तक की अगर बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। ऑप्शन सी। रैमसर साइट किससे संबंधित है? तो देखिए रैमसर साइट जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी यहां पे सही उत्तर होगा, ठीक है। भूतल पर सर्वाधिक जो है किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा अगर जमीन पे देखें तो आर्थ्रोपोडा नाम के जो सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे चींटी, जो छोटे कीट होते हैं, है ना, इनकी संख्या जो है, छोटे कीट, ये सब जो है इन्हीं को आर्थ्रोपोडा सदस्य क्या कहा जाता है, ठीक है। सिंकोन जो है पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंकोन पेड़ जो होती है, इसकी पेड़ की जो छाल है इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? तो ब्लैक फुट नामक जो रोग होता है वो आर्सेनिक, जब मात्रा इसकी ज्यादा हो जाती है शरीर में तब ब्लैक फुट नामक रोग होने लगता है। हैदराबाद में जो है एक हुसैन सागर झील है, ये याद रखिएगा। तो ये किस जीव की दृष्टि से जो है मतलब किस जो है जीव की वृद्धि से जो है ये नष्ट हो रही है ये झील? तो देखिए जलकुंभी पौधे क्या होता है, ये पूरा जो है मतलब जल की सतह पर पूरा घेर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जो एक तो नीचे नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है धीरे धीरे, है ना, तो इसलिए ये नष्ट होती है। तो जलकुंभी पौधे ये लेके आए थे अंग्रेज, जो है लेकर के आए थे अपने जो है मतलब टेबल पे रखने के लिए एक सुंदरीकरण की दृष्टि से, फिर ये धीरे धीरे ये फैलता चला गया और ये आज के समय में बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, ठीक है। ऑप्शन बी। दक्षिण अमेरिका का जो है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा जो है वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है तो प्रेरी पंपास। ऑप्शन बी। प्रेरी जो होता है वो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का, और दक्षिण अमेरिका का पंपास हो जाता है। भारत में आयोडीन की जो सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि? तो भाई देखिए आयोडीन किस लिए जरूरी थी? आयोडीन के सेवन से जो है घेंगा नामक रोग नहीं होता। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो ग्लैंड होती है ना गले के पास, वहां पे एक सूजन आ जाती है, ठीक है, तो घेंगा हो जाता है। आयोडीन के न सेवन से घेंगा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी। 10% का नियम किसने दिया था? तो 10% का नियम जो दिया गया था वो है लिंडमैन द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। तो मतलब एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भोजन का ट्रांसफर होता है तब जो है सिर्फ केवल 10% का जो है लाभ होता है ना, और 90% की हानि होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक उत्पादक से दूसरे उत्पादक में जब भोजन जाता है, जैसे मान लीजिए बकरी ने घास खाया तो कितने % का लाभ होगा? 10% का, और 90% की हानि हो जाएगी।
तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 10% ही ऊर्जा के रूप में उसे मिलती है, 90% की हानि होती है, ये बात भी याद है, इसलिए इसे 10% का नियम कहते हैं। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रेड ब्लड सेल्स में और विटामिन B12 के संश्लेषण में जो भूमिका निभाता है वो है कोबाल्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सरकारी विद्यालयों में जो मिड डे मील योजना शुरू की गई थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सरकारी विद्यालयों में जो मिड डे मील शुरू किया गया था वो है 2004 के द्वारा, 4 में शुरू किया था, ऑप्शन सी। आज हम मिर्ची का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, उसके बिना हम खाना की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो देखिए इसे पुर्तगाली लेके आए थे, और कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे पुर्तगाल दिया हो तो पुर्तगाल आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, मैं फिर से बता दूं। बेरी बेरी नामक रोग जो है विषमता जो है या निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन से क्वेश्चन आपसे आ सकता है, क्योंकि सीटेट का ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, सिलेबस टॉपिक है। मैं इसको एक कंप्लीट जो है आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टॉपिक, मॉडल पेपर, PYQ सब कुछ आपको कराऊंगा, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक। जिस वक्त टॉपिक कराऊंगा उसमें टॉपिक से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। कितने डिग्री जो है सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन ए। IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो IUCN की जो लिस्ट में प्रजातियों को विलुप्ति के खतरे के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, ऑप्शन सी। आखिरी क्वेश्चन है, सरकारी सागरीय बायो में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो सागरीय बायो में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन यहां पे ए इसका सही होता है। और जूप्लैंक्टन जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता का जो है भोजन करते हैं, मतलब खाते हैं, जैसे बकरी ने, ये एक तरीके से अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये यहाँ पे घास हो गया है ना, और ये संदर्भ हो गया जैसे बकरी हो गया, ठीक है, बकरी तो खाएगी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। और बेंथस जो होता है, जो सबसे समुद्र की जो गहराई होती है तो वहां पे पाए जाने वाले जीव होते हैं, तो सबसे गहराई में पाए जाने वाले जीवों को कहते हैं बेंथस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लेना। तो कुछ इस प्रकार के आपको सीटेट के ईवीएस पोर्शन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दूंगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है, धन्यवाद।